वो जो चैप्टर बताए थे तो उसका टाइम अलग था। जब हम डिफरेंट इंटीग्रेशन थोड़ा बताएंगे, उसका टाइमिंग दिया होगा, उसी टाइम में होगा वो। आज हम थोड़ा सा एक न्यू चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में बताएंगे। या प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो चलिए आज हम पिछले क्लास जो पढ़ाए थे वो हम टाइम दे चुके हैं, उसी का आधार पे हम पढ़ाएंगे। तो वो क्लास आपका मंडे को होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो बहुत बच्चा का प्रॉब्लम था, बोल रहा था कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन एक बार फिर से बता दीजिए। तो हम आज डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी प्रॉपर्टीज वाला, उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले हम प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन इस पे आधारित देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज फर्स्ट देखते हैं, यानी कि पहला प्रॉपर्टीज इसका ये है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन जो है वो वेरिएबल पे निर्भर नहीं करता है। डिफरेंट इंटीग्रेशन में अगर आप वेरिएबल को चेंज भी कर देते हैं तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और टी स्क्वायर दोनों का मान सेम होगा। पहले आप इसका प्रूफ देख लीजिए। लेट मान लेते हैं कि एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है, दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बी बड़ी एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, आपका बड़ी एफ एक्स है। हम ये मान लेते हैं यहां से। इसीलिए ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, बड़ी एफ एक्स। वैल्यू क्या है ए, ये क्या हो गया आपका बी। विदाउट प्रॉपर्टीज वाला सवाल में आप पढ़े ही होंगे कि जैसे इसका जो फंक्शन रहता है उसका जो भी इंटीग्रेशन होता है वो बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और लोअर लिमिट नीचे में, अपर लिमिट ऊपर में लिखा जाता है। तो यहां से जब हम वैल्यू बैठाएंगे, पहले अपर वाला ये हो जाएगा एफ बी और लोअर वाला बैठाएंगे तो ये एफ ए हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यूशन आया एफ बी माइनस एफ ए। एंड दूसरा साइड अगर हम निकालें तो दूसरा साइड आपका है ए से बी एफ टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन बड़ी एफ हो जाएगा, बड़ी एफ टी ए से कहां तक बी तक। तो टी की जगह एक बार अपर वैल्यूशन बैठाते हैं। अपर वैल्यूशन हो गया एफ बी माइनस लोअर वैल्यूशन एफ ए। तो इस स्थिति में देखिए एलएचएस का भी, जो एलएचएस साइड का जो वैल्यू था उसका भी एफ बी माइनस एफ ए है और आरएचएस साइड का जो था उसका भी वैल्यू क्या है, एफ बी माइनस एफ ए। अर्थात कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर हम डिफरेंट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज कर देते हैं
तो भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडेफिनिट में फर्क पड़ता था। इससे पहले जो आप इंडेफिनिट पढ़े थे उसमें अगर हम वेरिएबल चेंज कर देते थे तो मान में फर्क पड़ता था। वहां वेरिएबल चेंज करने के लिए पुट करना पड़ता था। यहाँ जरूरी नहीं है, बिना पुट किए हुए आप वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे 7.2 बनाए होंगे उसमें जो वेरिएबल को बदलते थे तो पुट करना पड़ता था, पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन होता था। इसमें ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट उसका वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको हम समझा रहे हैं। जैसे देखिए 1 नंबर में दैट आई बराबर इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से 2 तक 3x + 5 dx का, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। और दूसरा साइड इसी में दिया हुआ है 0 से 2 तक 3t + 5 dt। तो कुछ नहीं, वेरिएबल को हम बदले हैं। इसमें हम x लेके लिखे हैं, इसमें क्या लेके लिखे, हम t लेके लिखे हैं। तो देखते हैं दोनों का वैल्यूएशन सेम आता है या अलग अलग आता है। आप इंटीग्रेशन करने तो जानते ही होंगे। 3x का होता है x² / 2 और कांस्टेंट का कांस्टेंट गुना x। 0 से कहां तक, 2 तक। अब क्या होता है डिफरेंशिएशन, पहले अपर वैल्यूएशन बैठता है। अपर वैल्यूएशन क्या है, 2, तो x की जगह 2 बैठाइए। जब यहाँ 2 बैठाइएगा 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी कि 2 गुना 3 6 हो गया। यहाँ 2 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, माइनस लोअर वैल्यूएशन हम क्या बैठाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे। ये हो गया 3 × 0 0, 5 × 0 0, ये हो गया 0 + 0। तो यहां से आपका 16 - 0 यानी कि आंसर आपका 16 आ रहा है। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ये हो जाएगा 3 × t² / 2 + 5t 0 से 2, 0 से क्या 2। अपर वैल्यूएशन पहले 2 बैठाइए। जब 2 बैठाइएगा तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4/2, 2 हुआ गुना 3 6, और यहाँ बैठाएंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। और माइनस लोअर वैल्यूएशन 0 बैठाते हैं तो ये 0 + t की जगह भी वहां भी 0, तो 0 हो गया। तो यहाँ कितना हुआ 16 - 0 यानी क्या आ गया आपका 16। तो देखिए इस स्थिति में दोनों का वैल्यूएशन सेम आ रहा है। इसका भी वैल्यूएशन 16 आया, इसका भी वैल्यूएशन क्या है 16 है। यानी कि दोनों के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो पहला वाला का वैल्यू आया वही आपका वैल्यू दूसरा वाला का भी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ डिफिनिट इंटीग्रेशन में ही होता है। अगर इनडिफिनिट में करना चाहे तो इनडिफिनिट में ये नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम इस लिमिट को हटा देते हैं तो ये यहां से हट जाएगा, इसका हो जाएगा इतना प्लस क्या c। और इसका अगर हम लिमिट को हटा दें तो ये इसका हो जाएगा इतना प्लस c। इंडेफिनिट में क्या दोनों सेम आया, नहीं आया, दोनों अलग अलग टाइप का है। इससे पहले जो बनाया था उसमें दोनों का वैल्यूएशन सेम आया था। इसका भी 16 आया था, उसका भी क्या आया था 16 आया था। इसमें दूसरा आ गया, इसमें क्या आया 3x² / 2 + 5x + c। इसका क्या हुआ 3t² / 2 + 5t + c। दोनों फंक्शन अलग अलग आ गया। अर्थात इस स्थिति में दोनों का वैल्यूएशन सेम नहीं होता है। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो होता है दोनों का वैल्यूएशन क्या आता है, हर हमेशा सेम आता है। अगर आप वेरिएबल को बदल भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम दूसरा प्रॉपर्टी में चलते हैं। इसी का दूसरा प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 में आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जो है इसका, ये आप याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप हमेशा इसको याद रखिएगा। प्रूफ याद नहीं भी रहेगा चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर आप लिमिट को बदल देते हैं, मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि अगर पहले प्लस में है तो बाद में किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, या पहले माइनस में है तो बाद में किस में आ जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा।
यहाँ हम वेरिएबल को नहीं बदले, हम क्या किए, लिमिट को चेंज कर दिए। ए को उठा के बी की जगह डाल दिए और बी को उठा करके ए की जगह डाल दिए। तो इस स्थिति में क्या हुआ, ये चिन्ह आ गया, माइनस का सिंबल आ गया। अगर लिमिट को बदलिएगा तो चिन्ह आ जाएगा किसका, माइनस का। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का दूसरा प्रॉपर्टीज है। अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहां से हम मान लेते हैं दैट आई बराबर ए से कहां तक, बी तक, एफ एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम पहले से मान लिए थे, बड़ी एफ एक्स आ रहा है, तो ए से क्या हो गया बी, ये क्या हो जाएगा आपका एफ बी माइनस एफ ए। एफ बी माइनस क्या हो गया आपका एफ ए। और अगर दूसरा साइड निकालिएगा, जिसको आई वन मान देते, आई टू बराबर बी से ए एफ एक्स डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा आपका बड़ी एफ एक्स माइनस पहले है ये है, तो बी से क्या ए, अपर वैल्यूशन माइनस लोअर वैल्यूशन, तो माइनस एफ ए एफ बी हो गया, माइनस एफ ए माइनस माइनस प्लस एफ बी, ये हो गया आपका एफ बी माइनस एफ ए। आई वन बराबर आई टू आ गई। देखिए आई वन, जो आई वन का मान है एफ बी माइनस एफ ए, वही वैल्यू किसका आई टू का है। अर्थात ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज मेरा सही है कि अगर हम लिमिट को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं, तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अगर हम किसको बदल देते हैं, लिमिट को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3 आता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 आता है, तो चलिए देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर तीसरा। ये प्रॉपर्टीज है, अगर एक इंटीग्रेशन वाला सवाल है, आप उसको 2 में तोड़ना चाहते हैं या 3 में तोड़ना चाहते हैं, तब इस प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अगर ए से बी तक लिमिट, लिमिट जो है वो कहां से कहां तक है, ए टू बी। अब इसके बीच में कोई बिंदु सी दे दिया, बीच में कोई बिंदु क्या दे दिया, सी। तो ये तो लिमिट बढ़ जाएगा, एक तो ए से सी और सी से क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसको हम तोड़ देते हैं, अगर बीच में कोई बिंदु दे दिया जाता, मतलब पहला लिमिट हो जाएगा ए से सी, फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका सी से एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें ये कोना कोनी हमेशा सेम रहता है, और ये कोना कोनी हम वही डालते हैं जिसपे हमको तोड़ना रहता है। आपको सवाल पे जिस बिंदु पे तोड़ना है, सॉरी, आपको सवाल जो है जिस बिंदु पे तोड़ना है, ये कोना कोनी जो है वो वही चीज दिया जाएगा। अगर आपको 3 पे तोड़ना है तो यहाँ कोना कोनी 3 बैठा देना है, 4 पे तोड़ना है तो 4 बैठा देना है, जिस पे तोड़ना रहता है वही बैठाया जाता है। ठीक है, तो हम इसका पहले प्रूफ देख लेते हैं, और उसके बाद इस पे आधारित कुछ हम सवाल भी आपको समझाएंगे कि इस पे आधारित सवाल किस टाइप का आता है, इस प्रॉपर्टी पे आधारित। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कुछ। चलिए प्रूफ देखते हैं पहले इसका प्रूफ। इसको हम मान लिए आई वन, लेट आई वन बराबर क्या है, ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन तो पहले से हम मान चुके हैं, क्या बड़ी एफ एक्स, ए से कहां तक बी तक, ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए।
अब दूसरा साइड आते हैं। अगेन दूसरा साइड वाला को I2 मान लेते हैं। I2 बराबर A से C तक fx dx प्लस दूसरा है C से B तक, C से B तक fx dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बड़ी fx A से कहां तक, C तक, फिर इसका इंटीग्रेशन बड़ी fx C से कहां तक, B तक। अब इसमें क्या होता है कि पहले अपर वैल्यूशन बैठाया जाता है। आप अपर वैल्यूशन बैठाइए, C हो गया एफ सी माइनस हो गया एफ ए, इसमें भी पहले अपर वैल्यूशन एफ बी माइनस एफ सी कैंसिल हो गया, यहां से इसका मान क्या आ गया, माइनस एफ ए प्लस एफ बी, ये क्या हो गया एफ बी माइनस एफ ए। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए I1 का मान क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, और I2 का भी मान क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि आप कह सकते हैं कि I1 बराबर क्या है, I2 है। I1 बराबर क्या है आपका, I2 है, यानी कि ये भी प्रॉपर्टीज मेरा प्रूफ हो चुका है। अब हम देखते हैं कि इस पे आधारित सवाल आता है किस टाइप का। पहला अगर सवाल आपका मॉडुलस वाला आ जाए, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर कुछ सवाल अगर आपका मॉडुलस वाला दिया हुआ, जैसे लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 2 से लेकर के 5 तक x माइनस 4 का मॉड dx का, इसको बनाइए। तो इसमें देखिए कि ये मॉडुलस वाला है, तो आप हर हमेशा जानते हैं मॉडुलस टूटता है, तो तोड़ने के लिए आप इसका क्रिटिकल पॉइंट पता कीजिए कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है। अब क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं कि वह सॉरी पहले इसका डिफिनेशन जानिए, क्रिटिकल पॉइंट कहा किसको जाता है, ये वह बिंदु होता है जिसके बाद इसका मान चेंज हो जाता है, मतलब आपका माइनस में आने लगेगा, ठीक है। प्लस में आ रहा है तो किस में आने लगेगा, माइनस में, और माइनस में आ रहा है तो किस में आने लगेगा आपका, प्लस में आने लगेगा। ये बीच में कॉल कर देता है। उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट एक बिंदु होता है जिस बिंदु से पहले अगर फलन का मान माइनस में आ रहा है तो उस बिंदु के बाद फलन का मान किस में आने लगेगा, प्लस में आने लगेगा। तो यहाँ जो फलन है, यहाँ फलन क्या है देखिए, x माइनस 4 है, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 4 है। अगर 4 से पहले कोई भी x का मान लीजिए, जैसे 3 लिए, तो अगर हम x का मान 3 लेते हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। या x का मान 2 लेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। अगर 4 से ऊपर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं x का मान, तो हमको वैल्यू है 5 में से 1 आया। अगर x का वैल्यू हम 6 ले लेते हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये जो x बराबर 4 है, x बराबर क्या 4, इस फलन का क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। और इतना हमको इसमें नहीं सोचना है, सीधा जो भी फलन दिया रहेगा उतना बराबर हम 0 कर देंगे और वहां से एक मान निकाल लेंगे, वो जो मान आएगा उसी को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ इतना बराबर अगर हम 0 करें तो यहाँ से x का मान हमको 4 आएगा, क्या x माइनस 4 बराबर 0, x का वैल्यूशन क्या आ जाएगा, हमको 4 आ जाएगा, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 4 है। अब इसमें देखिए
कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट जो लिमिट दिया हुआ उसके अंदर का है तब तो ये दो इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, और अंदर का नहीं है तब ये नहीं टूटता। ठीक है, चलिए ये क्रिटिकल पॉइंट 4 है और लिमिट आपका है 2 से कहां तक, 5 तक। 2 से कहां तक है, 5 तक। और क्रिटिकल पॉइंट 4 है, ये इसके बीच में ही है, 2 और 5 के बीच में 4 आ रहा है ना, तो ये टूट जाएगा। टूटेगा क्या, एक इंटीग्रेशन का लिमिट जो होगा वो आपका 2 से 4 होगा, और दूसरा जो इंटीग्रेशन है उसका लिमिट 4 से क्या होगा, 5 होगा। यानी कि पहला वाला इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 2 होगा, अपर लिमिट क्या होगा, 4 होगा, और दूसरा वाला इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 4 और अपर लिमिट क्या होगा, 5 होगा। जैसे इसको हम तोड़ते हैं, पहला है 2 से 4, यहां लिखेंगे 2 से 4, सवाल यही रहेगा x माइनस 4 dx, और दूसरा इंटीग्रेशन 4 से 5, 4 से 5 x माइनस 4 dx, x माइनस 4 dx। ये मेरा टूट गया, दो इंटीग्रेशन में तोड़ देना है, और ये जो तोड़ना है किस पे, आपको क्रिटिकल पॉइंट पे तोड़ना है। और पहले ही बता दिए जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वही कोना कोनी, ये सी का मान कोना कोनी होता है ना, तो वही हम कोना कोनी बैठाए। सी का मान 4 आया था तो वही 4 कोना कोनी बैठा दिए। अपर वाला अपनी जगह रहा, लोअर वाला लोअर जगह ही रहा, वो कोना कोनी क्या किया जाता है, बैठा दिया जाता है। ये बैठाने के बाद आप पहला वाला का जब मोड छोड़िएगा तो साइन चेंज कर दीजिएगा। साइन क्या कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस 4। जो भी चिन्ह है वो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये वाला देखिए किसमें प्लस में है तो माइनस में आ गया, ये वाला किसमें था, माइनस में था तो किसमें आ गया, प्लस में आ गया। उसके बाद दूसरा वाला को कुछ नहीं करना है, दूसरा वाला डायरेक्ट मोड को क्या कर देना है, हटा देना। ये तोड़ने के बाद मोड को हटाया जाता है, तो मोड को क्या कर दिया, हम डायरेक्ट हटा दिए। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं, चिन्ह क्यों बदलता है, तो ये हम आपको बताएंगे अभी ही थोड़ा देर में, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका चिन्ह हम क्यों बदल दिए। तो चलिए थोड़ा सा देख लीजिए हम चिन्ह क्यों बदल लिए। अगर हम इस अंतराल में, ये वाला अंतराल में कोई वैल्यू लेकर के इसका हम मान निकालते हैं, यानी कि इसके अंतराल में बीच में 3 आ रहा है, 3.1 2.1 कुछ भी लेते हैं, जैसे 3 ही लिए तो 3 में से 4 गया तो क्या हो गया आपका, -1 हुआ। 3 माइनस 4 -1। मॉडुलस का हम गुण पढ़े थे कि अगर किसी भी चीज में मॉड लगा हुआ है तो हमको ये पता करना पड़ता है कि वो संख्या किस में आ रहा है। अगर प्लस में आ रहा है तो मॉड जब छोड़ते हैं तो एक प्लस का सिंबल पीछे लग जाता है, और अगर माइनस में आ रहा है तो जब हम उसका मॉड छोड़ेंगे तो उसके पीछे एक माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो इसमें जब हम मान बैठा रहे हैं, मतलब 2 से 4 के बीच कुछ भी मान लेके बैठा रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, तो जब हम इसका मोड छोड़ेंगे तो इसके पीछे निगेटिव का सिंबल लग जाएगा। जैसे निगेटिव लगाएंगे ये माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और इसमें अगर हम मान कोई भी लेते हैं, जैसे कि 4 से 4.1 के लेते हैं, प्लस में आ रहा है तो पीछे प्लस लगेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना आपको नहीं सोचना है, सीधा सीधी पहला वाला को चिन्ह बदल देना है और दूसरा वाला का चिन्ह नहीं बदलना है। ठीक है, ये हम इसलिए बता दिए कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये चिन्ह क्यों बदल रहे हैं। चिन्ह बदलने का कारण है कि इसका वैल्यू जो है माइनस में आ रहा है और इसका वैल्यू किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है इसीलिए हम इसका चिन्ह क्या कर दिए, बदल दिए, और इसका चिन्ह हम नहीं बदले। प्राय सभी क्वेश्चन में आपका पहला वाला का ही चिन्ह बदलेगा, दूसरा वाला का नहीं बदलेगा, दूसरा वाला जो है वही रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहला वाला का चिन्ह क्या कर देना है, चेंज कर देना है, दूसरा वाला जो है वही रखना है। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस एक्स का तो -x² 2 और 4 का 4x, कहां से कहां तक है, 2 से 4 तक। फिर अगला इसका x² 2 4 का 4x, ये 4 से कहां तक है, 5 तक है। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करते थे,
अपर वैल्यूशन बैठाते थे तो अपर वैल्यूशन यहाँ पे क्या है 4 है, x के जगह हम 4 बैठाएंगे दोनों जगह, यहाँ 4 बैठाएंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ 4 बैठाएंगे तो 4 का स्क्वायर 16/2 8 हुआ, यहाँ हो गया -8 प्लस कितना 16 माइनस लोअर वैल्यूशन। लोअर वैल्यूशन क्या है 2, तो दोनों जगह 2 बैठाए, यहाँ 2 का स्क्वायर 4/2 तो हो गया आपका -2, और यहाँ 2 बैठाइएगा 4 दूना 8। फिर नीचे वाला क्या कीजिए, अपर वैल्यूशन क्या है 5, 5 बैठाइए तो ये हो जाएगा आपका 25/2, यहाँ 5 बैठाए 5 का 20, माइनस लोअर वैल्यूशन 4 बैठाइए, 4 का स्क्वायर 16/2 8 और प्लस 4 चौका 16। अब आप इसको हल करके जो भी आंसर आता है निकाल लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको हटाइएगा तो ये हो गया 8, यहाँ हो गया -6, ये हो गया 40 25 45/2 और ये हो गया आपका -24। और आप इसको हल कर लीजिए, हल करने के बाद जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी मॉडुलस वाला सवाल दिया जाता है तो उसको प्रॉपर्टी नंबर 3 के अनुसार तोड़ दिया जाता है। पहले उसको हम तोड़ देते हैं, उसमें एक क्रिटिकल बिंदु आएगा। क्रिटिकल बिंदु हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए जो सवाल दिया हुआ है उतना बराबर हम 0 कर देते हैं और x का वैल्यूशन निकाल लेते हैं। जो x का वैल्यूशन आएगा वही c के जगह बैठाया जाता है। ये c के जगह वही बैठाएंगे और उसके अनुसार उसको क्या कर लेंगे, हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद फर्स्ट वाला मॉडुलस जब हटाएंगे तो उसका चिन्ह बदल देंगे, सेकेंड वाला जो है वैसे रहने देंगे, उसके बाद उसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। और दूसरा टाइप का इसी में जो आता है, एक तो मॉडुलस वाला में ऐसा होता ही है, दूसरा टाइप जो क्वेश्चन आता है वो देखिए दूसरा टाइप का क्या है। मॉडुलस वाला को तो ऐसे ही तोड़ते हैं, और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है दूसरा इस टाइप का रहता है। देखिए क्वेश्चन हम पहले लिख रहे, एफ एक्स बराबर x + 4 और दूसरा 2x - 1, ये आपका दिया हुआ x का मान 1 से लेकर के 3 तक, ये दिया हुआ है 3 से लेकर के x का मान 6 तक। देन फाइंड इंटीग्रेशन 1 से 6 तक fx dx। इस टाइप का भी सवाल में इंटीग्रेशन निकालने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 3 का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम यहां से इसको हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन में। fx का वैल्यूशन क्या दिया हुआ है, fx बराबर आपका लिखा हुआ है x + 4 दूसरा 2x - 1, ये कहां से कहां तक है 3 तक है, ये 3 से का x का वैल्यू कहां तक है 6 तक है। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे यानी कि 1 से 6 तक fx dx ज्ञात करेंगे, तो डायरेक्ट तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो fx का जो वैल्यूशन दिया हुआ है 1 से 3 के लिए अलग दिया हुआ है, 3 से 6 के लिए अलग दिया हुआ है। तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। एक तो लिखेंगे 1 से 3 तक fx dx और दूसरा 3 से 6 तक fx dx। जैसे वैल्यू दिया था उसके अनुसार हम इसको तोड़ लिए। पहला जो वैल्यू दिया हुआ था fx का वो 1 से 3 के लिए दिया हुआ था, दूसरा जो वैल्यू fx का दिया हुआ था वो 3 से कहां के लिए दिया हुआ था 6 के लिए। तो हम इसको तोड़ लिए, एक को हम लिखे 1 से 3 और दूसरा को हम क्या लिखे 3 से 6। ठीक है, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसका वैल्यू बैठा देंगे। 1 से 3 के लिए क्या वैल्यू है x प्लस, 1 से 3 के लिए x + 4 है dx
ठीक है। उसके बाद 3 से 6 के लिए 2x माइनस 1 dx, 2x माइनस 1 dx ये वैल्यू दिया हुआ तो हम बैठा दिए यहां से। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 2 लोअर एक है 1/2 4, फिर इसमें अपर वैल्यूशन 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 और माइनस लोअर वैल्यूशन 3 है 9 माइनस 3, 3 है ना, 3 बैठा है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस क्या हो गया 3। अब आप इसको हल कर लीजिए, हल करके जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जोड़ घटा है, सिंपल जोड़ घटा, आप इसको जोड़ घटा करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये हुआ। हाँ बोलिए। 1 मिनट रुकिए सर, उतारने दीजिए। अच्छा रिकॉर्डिंग आएगा बाद में उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग कुछ देर में आ जाएगा, आधा घंटा में आ जाता है, उतार लीजिएगा अपना, ठीक है ना। उतारना चाहते हैं तो उतारिए। चलिए और कुछ देखते हैं, इसमें जो और कुछ क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम भी देखते हैं। ये था आपका प्रॉपर्टी 3 पे आधारित कुछ क्वेश्चन था, और कुछ देखते हैं प्रॉपर्टी 3 पे आधारित कुछ और क्वेश्चन। चलिए अगला कोई एग्जांपल हम लेते हैं। अगला एग्जांपल जैसे 1 से लेकर के आपका दे दिया 3 तक वेटेज फंक्शन dx, इसका कहा मान निकालने के लिए, बड़ी ब्रैकेट में है। ग्रेटेस्ट फंक्शन में ध्यान रखिए, अगर 1 से 2 तक में कोई भी वैल्यू दिया हुआ है इसका वैल्यूशन 1 होता है, 2 से पहले रहना चाहिए। उसका वैल्यूशन क्या होगा, 3 तक में कुछ भी दिया हुआ है इसका वैल्यूशन क्या होगा आपका 2 होगा। 3 से 4 तक में कुछ भी दिया हुआ है तो इसका वैल्यूशन क्या होगा 3 होगा। तो इस स्थिति में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला सवाल आपका आता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो सवाल होता है उसको हम प्रत्येक इंटीजर बिंदु पे तोड़ते हैं। जैसे देखिए यहां से 1 से सवाल कहां तक है 3 तक है, 1 से कहां तक है 3 तक है, तो हम इसको प्रत्येक बिंदु पे तोड़ेंगे। तो इसके बीच में कई तो बिंदु आया, एक तो ना 2, तो तोड़ लेंगे। एक तो होगा 1 से 2 और दूसरा क्या होगा 2 से 3। यहां से इसको हम तोड़ देंगे, एक तो लिखेंगे 1 से 2 ग्रेटेस्ट फंक्शन dx और दूसरा 2 से 3 ग्रेटेस्ट फंक्शन x dx। इसका जो वैल्यूशन होता है 1 से 3 के बीच में, ये नीचे वाला हर हमेशा होगा, सॉरी 2 के बीच में, नीचे में कौन है 1 है ना, 1 dx हो गया। यहाँ पे 2 से 3 के बीच में नीचे 2 है तो 2 dx हो गया। अब एक का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1 से 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, 2 से कितना 3। अब अपॉर्ड वैल्यूशन यानी कि 2 माइनस 1 इसका आया, इसका अपॉर्ड वैल्यूशन 3 बैठाएंगे तो 6, लोअर वैल्यूशन 2 4,
ये 1 + 2 यानी कि 3 आ गया। क्या गया इसका वैल्यूशन? 3। अब इसी क्वेश्चन में अगर 1 से अगर 5 तक दे देता है, कोई सवाल क्या दे देता है 1 से 5 तक, जैसे कि 1 से 5 दे दिया, 1 से क्या कर दिया 5 दे दिया, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो 1 से 5 जब भी देता है तो आप क्या कीजिएगा, इसके बीच में कितना इंटीजर आ रहा है सब लिख दीजिएगा, 1 2 3 4। तो इसको हम तोड़ेंगे, एक तो होगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो उसी तरह से तोड़ते जाएंगे, यहां भी लिखेंगे प्लस, फिर 3 से 4, फिर प्लस 4 से 5। इन सबको इसी तरह से पहले हम तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद सबका नीचे वाला लिखेंगे, सबका जो नीचे वाला है वही लिखते जाएंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला यानी बड़े ब्रैकेट का सिंबल है, तब हम उसको इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 से लेकर के 3 के बीच में अगर कोई भी संख्या है तो उसका मान 2 होता है, और 3 से 4 के बीच कोई भी संख्या है तो उसका मान 3 होता है, 4 से 5 के बीच कोई संख्या है तो उसका मान 4 होता है, 0 से 1 के बीच कोई संख्या है तो उसका मान 0 होता है। यानी कि पहले वाला इंटीजर होता है, जो पहले इंटीजर है वही होता है। समझ गए, मतलब जो छोटा इंटीजर है, दो लगातार इंटीजर के बीच अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल लगा हुआ है तो जो छोटा इंटीजर है वही इसका वैल्यू होता है। ये 11th का एक चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन था, उसमें था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो होता है, जो लोएस्ट इंटीजर होता है, सॉरी दोनों दो अगर लगातार इंटीजर है तो लोएस्ट इंटीजर उसका वैल्यू होता है। जैसे इसमें देखो 2 लगातार है ना, तो लोएस्ट वाला वैल्यू हुआ इसका 1, इसमें 2 लगातार है तो लोएस्ट इसका कौन है 2, इसका वैल्यू हो गया 2। ये हम शॉर्ट तरीका द्वारा बताएं, उसे विस्तार उसका अलग है, फिलहाल आपको इस टाइप से इसको ध्यान में रखना है। क्या किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ग्रेटेस्ट सवाल वाला ही, यहीं पे x नहीं लेके बल्कि दे देता आपको 2x + 3 dx। क्या दे दिया 2x + 3 dx। कहां से कहां तक है, यहां देखो क्या दिया हुआ है 2x + 3 दिया हुआ है। x का वैल्यूशन 1 से लेकर कहां तक है 3 तक है। अगर हम x का वैल्यूशन 1 बैठाते हैं तो यहां हो जाएगा 5, 1 बैठाएं तो क्या हो गया 5, सॉरी 1 से 2 ही ले लो, बहुत बड़ा हो जाता है। एक लिए तो कितना आ गया 5, और अगर हम 2 लेते हैं तो 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 3 कितना 7। तो मतलब वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, 5 से लेकर के कहां तक आ रहा है 7 तक आ रहा है, 5 से लेकर के कहां तक आ रहा है 7 तक। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक 5 होगा, 6 होगा, और क्या होगा 7 होगा। ये 3 हुआ ना। तो 5 कब आ रहा है जब हम x का मान 1 ले रहे हैं, 7 कब आ रहा है जब x का मान हम क्या ले रहे हैं, x का मान 1 जब हम ले रहे हैं तो हमको क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 7 कब आ रहा है जब x का मान 2 ले रहे हैं। अब 6 कब आएगा ये हमको पता करना है, तो ये पता करने के लिए आप ये इतना बराबर 6 कर दीजिए, यानी कि 2x + 3 बराबर 6 हो गया। तो ये हो गया 2x = 3, यानी कि x = 3/2। जब हम x का मान कितना लेंगे 3/2 लेंगे, तो ये हो गया x का वैल्यूशन कितना 3/2। क्या हो गया इसका वैल्यूशन, जब हम x का वैल्यूशन क्या लेते हैं 3/2 लेते हैं, तब हमको क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ये इंटीग्रेशन आपका टूट जाएगा,
पहला हो जाएगा 1 से लेकर के 3/2 तक 2x प्लस 3dx, और दूसरा हो जाएगा 3/2 से लेकर के 2 तक 2x प्लस 3dx। ठीक है, अब देखिए ये दो लगातार इंटीजर है, कहां से कहां तक है, 1 से 2 में क्या दो लगातार है, 5 से 6 आ रहा है, तो लोअर वाला कौन है 5, इसका वैल्यूशन क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 5dx। दूसरा वाला में 6 से 7 में लोअर कौन हुआ 6, तो इसका वैल्यूशन हो गया 6dx। देखो 5 से 6 था ना, 5 से 6 में लोअर कौन है 5, तो इसका पहला वाला का वैल्यूशन 5 हो गया। 6 से 7 में लोअर कौन है 6, इसका 6 हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा 5x 1 से 3/2 तक, और 6 का इंटीग्रेशन 6x 3/2 से कहां तक 2 तक। अब अपर माइनस लोअर करके आप उसका सॉल्यूशन कर लीजिए। अपर कितना है, ये बैठाइएगा 3/2, यानी कि हो गया 15/2 माइनस 5 हो गया, और इसका जब बैठाइएगा इसका ये हो गया 12 माइनस, और ये कटेगा 3 3 9। अब आप इसको हल करके यहां से आंसर पता कर सकते हैं। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, अगर x दिया हुआ है तो सीधा सीधी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वहां कुछ समीकरण अगर आपको दे दिया जाता है तो आप देख लीजिएगा कि लोअर वैल्यूशन बैठाने के बाद इसका वैल्यू क्या आता है, अपर वैल्यूशन बैठाने के बाद इसका वैल्यू क्या आता है। जब हम लोअर वैल्यूशन 1 बैठाएं, यहाँ देखिए 2x प्लस 3 सवाल था मेरा, इसमें जब हम 1 बैठाते हैं तो 2 गुना 1 प्लस 3 कितना आया 5, और अगर अपर वैल्यूशन बैठाते हैं 2, तो 2 गुना 2 4 प्लस 3 कितना हो गया आपका 7, तो हो गया 5 से 7। जो इंटीग्रेशन है वो 5 से 7, और ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है प्रत्येक बिंदु पर टूटता है, तो 5 और 7 के बीच में एक ही संख्या आ रहा है 6। अब बोलिएगा सर 3 क्यों हटा दीजिए, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 दूना 6 और 3 9 हो जाता, बहुत 3 6 3 9 हो जाता, 5 से 9 4 इंटीग्रेशन हो जाता, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। उसको भी आप इसी प्रोसेस से तोड़ सकते हैं, कितना देगा, जितना आएगा ये इंटरवल उतना इंटीग्रेशन इधर बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जैसे 5 से 6 के बीच बता ही दिए 5 वैल्यू होगा, 6 से 7 के बीच कितना वैल्यू होगा 6 होगा, तो ये 6 दे दिए। अब बोलिएगा सर तो 6 आया तो 6 पे तोड़ना चाहिए, 6 पे नहीं तोड़ना है, तोड़ना तो आपको x पे है। x का मान क्या था 1, और x का मान क्या था इसमें 2। अब ये बीच वाला जो 6 है, 6x का कितना मान पे आ रहा है, तो ये सवाल बराबर हम 6 कर दिए और वहां से x का मान निकाल लिए, मतलब बीच में जो बिंदु आ रहा है वो 3/2 है। इसको हम तोड़ दिए, पहले से जानते हैं कोना कोनी सेम रहता है, तो कोना कोनी कितना हो गया आपका 3/2 हो गया। ये कोना कोनी कितना दे दिया 3/2, और उसके आधार पे हम यहाँ से तोड़ के प्राप्त कर लिए। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी तक ही। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल हम चौथा प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे, आज हम तीसरा तक ही रखते हैं। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव मंडे से होगा, कल भी आपका इंटीग्रेशन ही होगा। ये कल हम चौथा प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि रेस्ट प्रॉपर्टी जो बचा हुआ है वो कल आपका हो जाएगा। आज के लिए यहीं तक, इसमें किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें है? नहीं है तो आज के लिए यहीं तक, गुड नाइट, बाय।